हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो बहुत ही खास है। अलग अलग तरीके की स्टाइल्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आई होप आपको सभी पसंद आएंगी। कौन सी आपको ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। तो अलग अलग तरीके के स्टाइल्स हैं। ब्राइडल ड्रेप हम इसको कहेंगे क्योंकि अलग अलग तरीके के, और ये साड़ी भी बहुत ही सुंदर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि साड़ी कितनी सुंदर है। रेड कलर की है, गोल्डन कलर की इसकी बॉर्डर है और गोल्डन कलर के ही इस पर पैचेस दिए हुए हैं। तो ये जो साड़ी है मैंने मीशो से परचेज़ की हुई है। इसका कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहे तो उसे परचेज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट स्टाइल देखेंगे जो कि साउथ ड्रेप है। सो चलिए, यहाँ पर पल्लू का जो पोर्शन है उसको हम सबसे पहले बना लेंगे। पल्लू की जो प्लीट्स है उसको मैंने बना लिए है, अच्छे से अरेंज कर लिया है। और यहाँ पर अब मैं कुछ सेफ्टी पिन लेकर इसको पहले सेट कर लूँगी। तो यहाँ पर पल्लू का जो पोर्शन है हम पहले ही सेफ्टी पिन लगाकर अच्छे से बना लेंगे। अगर आपको कहीं बाहर जाना है, बाहर गाँव को, और किसी पार्टी फंक्शन में जाना है, तो आप इसी तरीके से पल्लू का पोर्शन पहले बनाकर भी साड़ी को अच्छी तरीके से सेट करते हुए ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम साड़ी का जो बेसिक राउंड है वो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, इसका जो ब्लाउज़ पीस है ये गोल्डन कलर का बहुत ही सुंदर है। मैंने इसको स्टिच नहीं किया है अभी। सो यहाँ पर मैं इसका फर्स्ट राउंड यहाँ पर इस तरीके से बना लूँगी। और बनाने के बाद आप देख सकते हैं हमें अच्छी तरीके से इसको नीट एंड क्लीन फर्स्ट राउंड जो है वो कंप्लीट कर लेना है। पल्लू का पोर्शन आप देख ही सकते हैं हमने इस तरीके से बना लिया था। अब इसको मैं इस तरीके से लूँगी और लेफ्ट वाले शोल्डर पर डाल दूँगी। इससे हमें जो वक्त है साड़ी वेयर करने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता अगर हम पहले ही पल्लू सेट कर लेते हैं तो। सो इस तरीके से अभी मैंने लेफ्ट वाले शोल्डर पर शोल्डर पिन लगा दी है। यहाँ पर भी मैं एक पिन लगाना चाहूँगी। इसकी बॉर्डर जो है बहुत अच्छी तरीके से दोनों तरफ से भी दी हुई है और लंबी चौड़ी है। सो इस तरीके से मैं इसको अच्छे से अभी सेट करना चाहूँगी। पहले हम इसको शोल्डर पर पिन लगाने के बाद यहाँ पर जो प्लीट्स आती है ऊपर की, उसको नीचे से फॉलो करते हुए इस तरीके से कुछ सेट करेंगे। अभी जो प्लेटिंग है उसकी जो प्लेट्स की चौड़ाई हमने बनाई है पल्लू की, वो यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से लंबी रखी हुई है। आप चाहे तो अगर आपको छोटी रखनी है तो वो भी रख सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन है हमारे कमर से मैंने इस तरीके से लेते हुए अभी राइट वाले शोल्डर पर डाल दिया, राइट वाले पैर पे लेते हुए एक पिन लगाकर सेट कर लिया है। अभी हम फ्रंट की प्लेट्स बनाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर इस तरीके से प्लेट्स बनाते वक्त नीचे का जो पैर है, हम राइट वाला पैर नीचे की तरफ से हमारी प्लेट्स पर रखेंगे। इससे अगर आपको प्लेट्स बनाते वक्त दिक्कत आ रही है, साड़ी ऊपर नीचे हो रही है, तो नहीं आएगी और अच्छी तरीके से आपकी प्लेट्स बन जाते हैं। सो राइट वाला पैर हम रखेंगे नीचे की बॉर्डर पर और ऊपर से इस तरीके से प्लेट्स बनाएंगे तो आपकी जो प्लेट्स हैं वो आसानी से बन जाते हैं। फैब्रिक भी अच्छी तरीके से खींची हुई रहती है, सो अच्छी तरीके से हमारी प्लेट्स बन जाती हैं। अभी प्लेट्स को अच्छे से हम अरेंज करेंगे। यहाँ पर अच्छे से अरेंज करेंगे, इसको हाथ से ही थोड़ा सा प्रेस करेंगे। और ये जो फैब्रिक है बहुत ही स्मूथ है, सो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे प्लेट्स भी बन जाते हैं। यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ एक पिन लगाकर बाद में नीचे की तरफ जो प्लेट्स हमने बनाए थे उसको अच्छे से सेट करूँगी। ऊपर हमने एक पिन लगाई है, इसकी वजह से ये इधर उधर नहीं होते हैं और अच्छे तरीके से सेट भी रहते हैं। हम कमर में भी टक इन करते हैं तो एक आध प्लेट्स निकलने का डर रहता है अगर पैर वगैरह पड़ जाए, किसी पार्टी फंक्शन में हम हैं। तो आप अगर इस तरीके से एक ऊपर की तरफ पिन लगाते हैं तो इससे नीट एंड क्लीन तो लुक आता ही है, लेकिन आपके जो प्लेट्स है वो भी सिक्योर रहते हैं। ये जो अभी फैब्रिक है इस तरीके से राइट साइड की तरफ मैं डाल दूँगी और बाकी के जो प्लेट्स हैं बेली बटन के नीचे हमें थोड़ा सा इसको इस तरीके से टक इन कर लेना है। अभी जो फैब्रिक हमने छोड़ दिया था उसको मैं इस तरीके से खींचूँगी और खींचने के बाद यहाँ पर मैं इसके कुछ इस तरीके से प्लेट्स में इसको अरेंज करना चाहूँगी ताकि हमारे जो लेफ़्ट साइड का पोर्शन है, कमर का जो पोर्शन आता है यहाँ पर, और लेफ़्ट साइड पर जो भी साड़ी का फैब्रिक आता है ये एकदम से नीट एंड क्लीन आएगा। और आप इसको प्लेन रखना चाहें तो प्लेन रख सकते हैं, या फिर कुछ प्लेट्स बनाना चाहते हैं पैर के ऊपर तो वो भी बना सकते हैं। अभी बाकी की फैब्रिक टक इन करने के बाद ऊपर का जो अभी पल्लू का जो पोर्शन है यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से इसको नीचे की तरफ लेकर आना है। अभी जो प्लेट्स हमने टक इन किए थे उसको कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे और एक पिन हम यहाँ पर लगा लेंगे। सो हमारा जो लुक है वो एकदम से नीट एंड क्लीन यहाँ पर आ जाता है।
जो साउथ ड्रेप होता है वो आप देख सकते हैं बहुत ही क्लीन उनका ड्रेप होता है और पर्सनली मुझे वो ड्रेपिंग बहुत सुंदर लगती है। सो इस तरीके से यहाँ पर मैंने एल्बो स्लीव ब्लाउज़ भी पहना हुआ है। सो इस तरीके से देखिएगा, जो पल्लू का पोर्शन है उसकी जो प्लीट्स है वो हम कुछ इस तरीके से इसको लाएंगे। सो ये जो प्लीट्स है इसको अरेंज करते हुए आप कुछ इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं, जो कि पीछे की तरफ से भी आपका जो लुक है वो कुछ इस तरीके से आएगा। जो हमारी लेफ़्ट साइड पर प्लेट्स आते हैं वो कुछ इस तरीके से हमारे फिर ईजीली बन जाते हैं। सो फाइनल जो लुक है आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन आया है और एक साउथ इंडियन ड्रेप है, सो वेस्ट बैंड लगाना ज़रूरी है। इससे ये लुक बहुत सुंदर और एलिगेंट लगता है। पीछे से भी पल्लू का पोर्शन हमें वेस्ट बैंड में लेना है और एक कंप्लीट साउथ ड्रेपिंग लुक हमारा यहाँ पर बन जाएगा। सो कुछ ज्वेलरी वगैरह वेयर करने के बाद ये लुक कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। कहीं पर भी फुला फुला लुक बिल्कुल भी नहीं आया है। नीचे की प्लेट्स भी आप देख सकते हैं एकदम से क्लीन आए हैं और इसको थोड़ा सा वक्त देने के बाद अच्छे से सेट करने के बाद आपका लुक कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। सो आपको डेफिनेटली लुक पसंद आया होगा। कौन सा लुक पसंद आया मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आगे भी मैं कुछ अलग अलग स्टाइल्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सो फाइनल जो लुक है बहुत ही हमारा सुंदर यहाँ पर अरेंज हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड स्टाइल की तरफ, जो कि है बंगाली ड्रेप। यहाँ पर देखिएगा, जो ड्रेप हमने पहले बनाया था साउथ ड्रेप, उसका पल्लू का जो पोर्शन हमने ऊपर की तरफ रखा था लेफ़्ट वाले शोल्डर पर, उसको मैंने निकाल दिया है और सामने की तरफ से लेफ़्ट वाले शोल्डर पर पल्लू का पोर्शन डाल दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने की तरफ से ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर शोल्डर पर मैं ऊपर की तरफ एक पिन लगाना चाहूँगी और सामने की तरफ से पीछे की तरफ से जितना हमने पहले पल्लू लिया था उतना ही पल्लू रखना है और बाकी के जो सामने की तरफ से ये जो आएगा पोर्शन, यहाँ पर कुछ रिंकल्स हमारे बन जाते हैं। सो यहाँ पर इस तरीके से हमें प्लीट्स को अरेंज कर लेना है। ये वाला पोर्शन पीछे की तरफ ले जाकर मैं इसको सेफ्टी पिन लगाकर सेट करना चाहूँगी। नीचे के जो प्लेट्स हमने बनाए थे फ्रंट प्लेट्स, उसको मैंने बिल्कुल भी निकाला नहीं है, उसको वैसे ही रहने दिया है। हालांकि जो ट्रेडिशनल बंगाली ड्रेप होता है उसके जो प्लेट्स होते हैं सामने के वो अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको जो नॉर्मल ड्रेप है उसमें जो हम प्लेट्स बनाते हैं उसमें उस तरीके से भी हम बंगाली ड्रेप कर सकते हैं और वो भी बहुत सुंदर लगता है। तो कुछ न्यू वर्जन में हम इसको कहेंगे। अभी यहाँ पर पल्लू का जो कॉर्नर है उसको मैं लूँगी यहाँ पर और इस तरीके से जो प्लेट्स हमने पल्लू के बनाए हैं उसके नीचे रखते हुए एक सेफ्टी पिन लगाकर इसको इस तरीके से सेट करना चाहूँगी। सो यहाँ पर पिन लगाकर कुछ इस तरीके से सेट कर लेंगे। पल्लू का जो पोर्शन है हमारा राइट साइड से इस तरीके से आएगा, यहाँ पर रिंकल्स आ जाएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लुक आया है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। नीचे से भी रिंकल्स आ जाते हैं और यहाँ पर जो बॉर्डर होती है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी दिखाई देती है। सो इसको अच्छी तरीके से हम सेट कर लेंगे। अब इस तरीके से हमारा जो लुक है वो कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने वेस्ट बैंड लगा लिया है। जो भी फैब्रिक है कुछ इस तरीके से जो प्लेट्स हमने फ्रंट प्लेट्स है वो हमें दिखानी है। सो इसलिए यहाँ पर जो फैब्रिक आई थी जिसकी वजह से हमारे प्लेट्स दब गए थे, तो वो मैंने कुछ सेफ्टी पिन लगाकर इस तरीके से सेट कर लिए ताकि हमारे जो प्लेट्स फ्रंट प्लेट्स है वो भी उभर कर दिखाई दे। सो कुछ बंगाली में न्यू हम इसको कहेंगे। सो फाइनल लुक हमारा इस तरीके से आया है। आप देख सकते हैं कितनी ईजी और अच्छी तरीके से हमारा ये लुक दिखाई देता है। एक तरफ से रिंकल्स आ जाते हैं और एक तरफ से साड़ी की बॉर्डर आ जाती है। आप चाहे तो इस पर पल्लू भी सर पर रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर वेस्ट बैंड लगाया है। सो ये कुछ इस तरीके से आया है। अब हम चलते हैं हमारी थर्ड स्टाइल की तरफ, जो कि है साड़ी ड्रेस। साड़ी से एक कंप्लीट फ्रॉक आप बना सकते हैं, ड्रेस बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर और ईजी ये बन जाता है। पल्लू का जो पोर्शन है उसके जो अनइवन कॉर्नर है, अभी यहाँ पर फैब्रिक होती है उसको मैंने थोड़ा सा मरोड़ लिया है और मरोड़ने के बाद यहाँ पर इस तरीके से मैं राइट वाले शोल्डर पर एक नॉट यहाँ पर बना लूँगी दोनों फैब्रिक को मिलाते हुए। अब यहाँ पर जो फैब्रिक आई है उसको अब हम कुछ इस तरीके से लेंगे और एक दो सेफ्टी पिन्स हमें यहाँ पर लगेगी और सेफ्टी पिन्स लेकर यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको सेट करेंगे ताकि यहाँ पर जो हमारा खुला पोर्शन आएगा वो हाइड हो जाएगा और एक ऊपर की तरफ आपका एक टॉप रेडी हो जाएगा। अब आपको ज़रूरत पड़ेगी एक इलास्टिक रबर की। इसको लेना है और कमर पर इस तरीके से
एक नॉट लेते हुए बांध लेना है। फैब्रिक को अब हम राइट साइड से सामने की तरफ लेकर आएंगे। इलास्टिक बैंड लगाने के बाद जो भी फैब्रिक ऊपर की तरफ है वो अनइवन हो जाती है, तो उसको नीचे की तरफ ज़रूर खींच लीजिएगा। अब देखिएगा ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर बहुत सारा, यानी कि ये जो फैब्रिक होता है वो कुछ इसकी प्लेट्स नहीं बन पाती है और अनइवन हो जाता है फैब्रिक। सो यहाँ पर मैं 1-2 प्लेट्स बनाऊंगी और इसको पहले ही कमर में टक इन कर दूंगी, ताकि जो भी प्लेट्स हम बनाते हैं बाद में तो उसको हम टक इन कर देते हैं, तो पहले ही फैब्रिक अगर हम टक इन कर देंगे तो अनइवन फैब्रिक हमारी वहाँ पर नहीं होगी। अभी देखिएगा जो साड़ी है पूरी साड़ी के हमें यहाँ पर प्लेट्स में अरेंज कर लेना है, अच्छी तरीके से प्लेट्स बन जाएंगे। आपकी साड़ी अगर काफ़ी लंबी चौड़ी होगी तो ये ड्रेपिंग बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाता है। अभी प्लेट्स को अच्छे से अरेंज कर लेंगे। अरेंज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो लुक है वो अनइवन लगेगा, नीट एंड क्लीन नहीं आएगा। एक पिन लेनी है कपड़े सुखाने की और इससे हमारी जो प्लेट्स है वो सिक्योर कर लेंगे, आधी प्लेट्स और आधी प्लेट्स हम इस तरीके से कुछ इसको 1 बाय 1 कमर में टक इन कर लेंगे अच्छे से सेट करते हुए। पिन लगाने से होता ये है कि अगर हमारी प्लेट्स हाथ से छूट जाती है तो वो यहाँ पर डर हमें नहीं रहता। सो कुछ प्लेट्स को इस तरीके से पिन के साथ सेट कर लीजिएगा, बाकी के जो प्लेट्स है उसको इस तरीके से कमर में हमें टक इन कर लेना है। तो 1 बाय 1 प्लेट्स को हम इसी तरीके से पूरे कमर में हमें टक इन कर लेना है और पूरी कमर का जो पोर्शन है वो इससे हाइड हो जाएगा। और एक बात कि यहाँ पर मैंने स्कर्ट वेयर की हुई है, एक फ्लफीनेस थोड़ा सा हमें इससे चाहिए नीचे से, सो इसलिए अभी पीछे से जो भी प्लेट्स हमने बनाई थी वो भी कमर में टक इन कर देंगे। यहाँ पर जो हमारा लास्ट वाले जो दोनों फैब्रिक आएंगे, सो 1-2 सेफ्टी पिन लगा कर उसको सेट कर लेना है। और सेफ्टी पिन लगाने के वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो कहीं ऊपर की तरफ से ना दिखाई दे। सो किसी की हेल्प लेकर आप इसको इस तरीके से सेट कर सकते हैं। और फाइनल जो लुक है हमारा साड़ी का, ड्रेस साड़ी जो फ्रॉक हम कहेंगे वो रेडी हो चुका है। और किसी पार्टी फंक्शन में आप इसको ईज़िली वेयर कर सकते हैं और कितनी अच्छी ड्रेस यहाँ पर हमारी बन जाती है और किसी भी साड़ी के साथ आप इसको बना सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड स्टाइल की तरफ, जो कि है लहंगा ड्रेप। यहाँ पर देखिएगा हमने स्कर्ट वेयर कर ली है और जो यहाँ पर ब्लाउज़ पीस का फैब्रिक था वो कुछ इस तरीके से लास्ट वो पोर्शन होता है उसको हम कुछ 1-2 प्लेट्स में इस तरीके से अरेंज करेंगे। राइट साइड से कमर में प्लेट्स बनाते हुए इसको अरेंज करना चाहेंगे। यहाँ पर बड़े बड़े प्लेट्स हमें यहाँ पर बनाने हैं। एकदम छोटे छोटे प्लेट्स में हम फैब्रिक अगर टकिंग करते हैं तो वो थोड़ा सा फ्लफीनेस उसका कम आता है। सो कुछ अलग तरीके से अगर आप इसको इस तरीके से बनाते हैं तो आपके जो लहंगे का लुक आएगा वो काफ़ी फ्लफ़ी आता है और बहुत ही अच्छी तरीके से इजी भी बन जाता है। सो अगर आपको कई बार पार्टी फंक्शन में इस तरीके से ड्रेप करना है तो ज़रूर एक बार इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी तरीके से हमारे जो प्लेट्स है वो बन जाएंगे और एक फ्लफ़ी लहंगा आपका बन जाएगा। पीछे से भी जो भी फैब्रिक हमारी आई है उसको भी मैं कुछ इस तरीके से टक इन करना चाहूँगी। सो यहाँ पर अभी जो भी बची हुई फैब्रिक है उसको हम सामने की तरफ से लेकर आएंगे और लेकर आने के बाद अभी हमें यहाँ पर पल्लू का जो पोर्शन है वो सेट कर लेना है। सो पल्लू के प्लेट्स को अरेंज करेंगे और अरेंज करने के बाद इसको मैं अच्छी तरीके से सेट करना चाहूँगी। अभी सेट करने के बाद लेफ़्ट वाले शोल्डर पर पल्लू का पोर्शन डाल देंगे और डालने के बाद लेफ़्ट वाले शोल्डर पर इसको सेफ्टी पिन से हम सेट करेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारी फैब्रिक दिखाई देगी और ये जो फैब्रिक है अभी हमारा जो बॉर्डर है वो यहाँ पर एक तरफ से आ जाता है राइट साइड से। और यहाँ पर भी बहुत सारी फैब्रिक अगर आप बच जाती है आपकी तो एक प्लेट्स यहाँ पर 1-2 प्लेट्स आप बना भी सकते हैं कुछ इस तरीके से। सो इस तरीके से पल्लू का पोर्शन हो गया है। अभी ये जो फैब्रिक है इसको अब मैं कुछ इस तरीके से लूँगी और पीछे की तरफ ले जाकर कमर में टक इन कर दूँगी। तो एक तरफ से रिंकल्स आ जाएंगे कुछ इस तरीके से, साड़ी की बॉर्डर भी आ जाएगी और एक तरफ से साड़ी के प्लेट्स दिखाई देंगे। सो ये जो लहंगा है इसका जो लुक है वो फाइनल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। एक वेस्ट बैंड यहाँ पर भी मैंने लगा लिया है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लुक यहाँ पर मेरा आया है और बहुत ही इजी हमारा ये ड्रेप हो जाता है। आप जिस तरीके से इसको कोई भी साड़ी हो आपके पास उससे अगर बनाना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा।
सो ये लुक हमारा कुछ इस तरीके से आया है। आपको कौन सा लुक अच्छा लगा मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपको कौन सा अच्छा लगा। सो देखिएगा, साउथ स्टाइल लहंगा भी हम इसको कहेंगे, नॉर्मल लहंगा भी हम आप इसको कह सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे साउथ स्टाइल लहंगा ड्रेप की तरफ। ये भी बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। सो देखिएगा, यहाँ पर जो साड़ी की फैब्रिक है वहाँ पर पल्लू का पोर्शन तो हमने पहले ही सेट कर लिया है। बची हुई जो साड़ी की फैब्रिक है इसकी हमें इस तरीके से कुछ प्लेट्स में इसको अरेंज कर लेना है। पूरी जो फैब्रिक है उसको प्लेट्स में अरेंज करेंगे, पल्लू का जो पोर्शन है उसको छोड़ देंगे। बाकी की जो बची हुई फैब्रिक है उसके प्लेट्स को अरेंज करने के बाद अच्छे से इसको सेट कर लेना है। अगर ये स्टेप यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप पल्लू जो भी प्लेट्स बनाते हैं उसको अच्छे से नहीं सेट करते तो नीट एंड क्लीन लुक नहीं आएगा, फ्लफीनेस आएगा लेकिन वो नीट एंड क्लीन नहीं लगेगा लहंगे में। सो इसीलिए इस तरीके से कुछ इसको सेट कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं एक एक प्लेट्स मेरी दिखाई दे रही है और प्लेटिंग कितनी अच्छी तरीके से आई है। सो इसको कुछ इस तरीके से सेट करना है, 1 बाय 1 कुछ इस तरीके से ये प्लेट्स हमारी अरेंज होनी चाहिए और बाद में एक सेफ्टी पिन ऊपर की तरफ लगा लेनी है। सेफ्टी पिन लगा लेने के बाद हमें ये जो लुक है इसको क्रिएट करने के लिए एक स्कर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। मैंने पहले ही वेयर कर लिया था और साड़ी पर मैचिंग स्कर्ट अगर आप लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पीछे की तरफ से ये जो लुक है ये कुछ आपका जो लहंगा है वो स्कर्ट है वो दिखाई देती है। इसलिए यहाँ पर ये जो पोर्शन है अभी इसको 1-2 प्लेट्स में अरेंज करेंगे और पीछे की तरफ में मिडल में हम इसको टक इन कर देंगे। सो एक तरफ से हमारे कुछ इस तरीके से रिंकल्स आएंगे, बीच में हमारे प्लेट्स आ जाते हैं और ये जो अभी पल्लू का पोर्शन हमने बनाया था इसको मैं कुछ इस तरीके से लूँगी और राइट साइड से सामने की तरफ इसको मैं लाना चाहूँगी कुछ इस तरीके से। सो आप देख सकते हैं हमारी जो प्लेटिंग है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है और आप बहुत ही सुंदर तरीके से अरेंज हो जाता है। ऊपर की तरफ यहाँ पर ये जो बॉर्डर आई है उसको भी अच्छी तरीके से सेट करेंगे। दोनों तरफ से हमारे रिंकल्स आ जाते हैं, राइट साइड से और लेफ़्ट साइड से, और नीचे से फ्लफीनेस आ जाता है। आपकी जो प्लेट्स है वो एक एक खिलते हुए यहाँ पर दिखाई देता है, एक फ्लावर की तरह ये लहंगे का लुक आता है। यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से पल्लू का पोर्शन सेट करना चाहूँगी। सो इस तरीके से इसको मैं सेफ्टी पिन लगाकर अभी सेट करूँगी। एक वेस्ट बैंड भी इस पर हम लगाएंगे, इससे ये लुक बहुत सुंदर लगता है। सो ये जो लुक है फाइनल हमारा इस तरीके से रेडी हो चुका है। बहुत ही इजी है, आप किसी भी पार्टी फंक्शन पर इसको इजीली वेयर कर सकते हैं। पीछे से भी ये लुक बहुत ही सुंदर लगता है, कोई भी स्कर्ट आप इस पर वेयर कर सकते हैं। सो फाइनल लुक हमारा इस तरीके से आया है। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट स्टाइल की तरफ, जो कि है धोती ड्रेप। इस साड़ी के साथ ये बहुत ही सुंदर जा रहा था। सो देखिएगा, साड़ी को हमने इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड किया है। लेफ़्ट साइड से हमें कम पार्ट छोड़ना है और राइट साइड से ज़्यादा पोर्शन छोड़ देंगे, क्योंकि राइट साइड से पल्लू का भी पोर्शन आ जाता है। अभी यहाँ पर एक नॉट के साथ हमें इसको स्टार्ट करना है और इस तरीके से स्टार्ट करने के बाद लेफ़्ट वाले पैर के नीचे से ये फैब्रिक निकाल लेनी है। लंबी फैब्रिक निकाल लेनी है, एकदम कम फैब्रिक भी नहीं, कुछ इस तरीके से फैब्रिक हमारी आनी चाहिए। इसको अच्छे से प्लेट्स में हम अरेंज करेंगे और अरेंज करने के बाद जो भी फैब्रिक हमारी आई है इसको अच्छे से सेट करेंगे और बाद में इसको हमें कमर में टक इन कर देना है। टक इन करने के बाद यहाँ पर नीचे की जो बॉर्डर थी उसको मैंने हल्का सा ऊपर की तरफ खींच लिया है और खींचते हुए यहाँ पर अब मैं इसको कमर में टक इन कर दूँगी। इससे हमारे जो फैब्रिक जो भी लुक आएगा वो थोड़ा सा अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। सो इस तरीके से भी हम इसको सेट करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि थिक फैब्रिक हमारा यहाँ पर दिखाई दे। अभी जो राइट साइड का पोर्शन है इसको भी हम इसी तरीके से राइट वाले पैर के नीचे से निकालेंगे और निकालने के बाद कुछ पल्लू का जो पोर्शन है अभी यहाँ पर आएगा, इसको हम प्लेट्स में इस तरीके से अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद इसको अच्छे से सेट करना भी ज़रूरी है। अभी हम इसको ऐसे ही सेट करेंगे। धोती ड्रेप को नववारी ड्रेप भी हम कह सकते हैं। धोती ड्रेप जो है तो नववारी ड्रेप का ही न्यू वर्जन है। सो पल्लू का पोर्शन काफ़ी लंबा चौड़ा हम यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से। एकदम छोटा पोर्शन रखते हैं तो यहाँ पर जो फैब्रिक है वो बहुत सारी बच जाती है, जिससे कि पीछे का आपका जो लुक आएगा वो थोड़ा सा बड़ा आ जाता है, यानी कि
बहुत ज़्यादा आपकी यहाँ पर प्लेट्स बन जाती है। लेकिन पल्लू का पोर्शन हमने काफ़ी लंबा चौड़ा रखा, सो इसकी वजह से यहाँ पर 1-2 प्लेट्स का ही फैब्रिक हमारा बच गया है। सो हमारा इससे लुक भी बहुत ही सुंदर आएगा, इसीलिए पल्लू का जो पोर्शन है वो लंबा रखना है। सो फाइनल लुक हमारा कुछ इस तरीके से रेडी हो चुका है। ये भी ड्रेस बहुत सुंदर लगता है, इजी भी है और महाराष्ट्र में ये ख़ास तरीके से पहना जाता है। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। किसी भी पार्टी फंक्शन के लिए आप इस तरीके से ड्रेपिंग करके जाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। इन सारी ड्रेप में से आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।